हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इस चैनल पे मैंने पुरानी जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बेसिक टू एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसपे मैंने वेब पेज, एचटीएमएल, बेसिक एमएस ऑफिस टू एडवांस्ड एंड और भी कई तरह के हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए विटल होने वाली है। आपको यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, आप एक रिवीजन कर सकते हैं। बकाया टाइम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी या फिर जो भी सोर्सेस आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से मन लगा के तैयारी करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, जो कि एमसीक्यू टाइप का होने वाला है, वैसे मैं यहाँ पे आपसे आज करता जाऊंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यह लेवल बढ़ता जाएगा। आज स्टार्टिंग वीडियो, फर्स्ट वीडियो, तो मैं यहाँ पे केवल 20 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, लेवल फर्स्ट है एंड लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो डेटा है, डेटा कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। डेटा मान लीजिए कि नाम लिखा है यहाँ पे अभिषेक लिखा है, जो कि अभी मेरा मान लीजिए नाम है अभिषेक नाम लिखा है, एंड कहीं पे अगर लिखा है इज ए टीचर, अगर ये कंबाइंड नहीं है, अलग अलग कहीं पे फेंका हुआ लिखा है, तो इसका मतलब ये डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि उस कैरेक्टर को देख के कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा कि आखिर कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों, जब तक कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड, अगर कोई भी डेटा रहे, कोई भी अगर मान लीजिए टेक्स्ट कैरेक्टर है आपके कंप्यूटर में, तो हमेशा डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर उसको आप एक अरेंज फॉर्म में रख दें और वो कोई सेंस निकलने लगे, तो उसे आप इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ये करने का काम कौन करता है? आप सबको पता है कि ऐसा काम करता है प्रोसेसर, कंप्यूटर में जो रहता है। और आप यहाँ पे कंप्यूटर नहीं करिएगा, ये प्रोसेसर हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि प्रोसेसर है जो कि एक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सेकंड है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अब दोस्तों, जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, हमने अभी बात कर लिया है, तो यहाँ पे ये डेटा सही हो जाएगा। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम आप सभी को पता है, ऑटोमेटेड जो टेलर मशीन्स होते हैं। आप कोई भी बैंक देख लीजिए, एसबीआई, यूबीआई, कोई भी बैंक है, वहाँ पे आप ये मनी प्राप्त कर सकते हैं। तो सही हो जाएगा कि बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए जो कैश मनी निकालने के लिए होता है, उसे एटीएम आप बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का सबसे अच्छा जो यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हैं, ऑप्शंस, चौथा हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, और डेटा प्रोसेसिंग होता है। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर जो है बैंक में आप एटीएम देखते हैं, आप घड़ी, हैंड वॉच पहनते हैं जिसमें टाइम चलता है, वो डिजिटल टाइप में 8-4 ऐसे लिखा आता है, ये सारा का सारा एक कंप्यूटर ही होता है। और कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप यू कैन गूगल दैट। और दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अगर आप जनरल सा मायने निकालें, तो अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है, मान लीजिए कोई आपको अथॉरिटी को भेजना है कोई इन्फॉर्मेशन, अगर वो चाह रहे हैं कि आप बताइए इस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एरिया में क्या क्या नंबर्स हैं ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पीपल, तो उसके लिए आप डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसको आप कई सारी प्रोसेस से गुजरेंगे, उसी को आप बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, जो कि इन्फॉर्मेशन तैयार करने से पहले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर में सीपीयू के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो रहता है, ये हमेशा काम करता है कि मान लीजिए 2 और 3 है, ये संख्या में बड़ी कौन है, 2 बड़ी है या 3 बड़ी है, ये जो भी बताएगा वो एएलयू काम करता है। कंप्यूटर में एल्गोरिथम्स ऐसे सेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट्स को सही मायने में कंट्रोल करता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसे आप बोलते हैं। तो ये सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं, एलयू एंड सीयू, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों कि डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डेटाबेस में जो आपके न्यूमेरिक रहेंगे, न्यूमेरिक अगर आपकी कोई वैल्यू है, ये सिंपल सा समझ सकते हैं, अगर आप एमएस एक्सेस पढ़े हैं तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक फील्ड रहेगा वो गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 7वां नंबर है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को आप क्या कहते हैं? हम सभी को पता है कि इनपुट बोलते हैं, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड से, या फिर जॉयस्टिक से, या फिर माउस से, इन सभी को हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि
सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट रहता है, सीपीयू रहता है, वही इनपुट को आउटपुट में बदलता है। लेकिन सीपीयू के अंदर भी कई सारे पार्ट्स रहते हैं जिनको वो सारे के सारे काम असाइन किए जाते हैं। कंप्यूटर क्या है आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, डेटा को वो संकलन करता है, डेटा संचयन भी करता है, मतलब उसका वो प्रोसेसिंग भी करता है। डेटा संसाधन ये सभी होगा, डेटा आकलन इसका गलत आंसर है। आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, डेटा संकलन को बोलते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन मतलब स्टोरेज होता है, डेटा संसाधन मतलब डेटा प्रोसेसिंग होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। और एक फोर्थ नंबर होता है डेटा आउटपुट का, जो कि फाइनल रिजल्टेंट रहता है। तो ये चार के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन है तो गलत होगा। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे सही हैं। हम लेवल सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा कुछ भी हो सकता है, ABC हो जाएगा। यहाँ पे ये सही मायने में डिनोट कर रहा है, कोई संख्या या चिन्ह को पर्टिकुलर नहीं बोलते, कोई भी एंट्री हो उसे डेटा बोल देते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे बोलते हैं? तो जो प्रोसेस डेटा रहता है उसको बोलते हैं, तो एकत्रित डेटा को आप बोल देंगे, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? हमने आपको बताया था कीबोर्ड, प्रिंटर या टेप, ये नहीं रहता, मैनुअली रहता है LU एंड CU, तो LU इसका सही आंसर हो जाएगा। EDP क्या है? दोस्तों EDP इसे आप अगर ब्रॉडली बोलें तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आप बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है EDP का। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, संचार है, वो इसी बेस्ड पे आधारित है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा एक। नेक्स्ट नंबर है सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर का जो इनपुट आप देते हैं और आउटपुट जो मिलता है उसके बीच जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, लॉजिकल एंड जो भी कंट्रोलिंग पावर्स रहती हैं, वो सारा का सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही संभालता है। 6th नंबर है दोस्तों, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही हो जाएगा। 6वां नंबर है। 16वां नंबर है LU का पूरा नाम क्या है? LU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो तार्किक क्षमता को दर्शाए उसी को बोलते हैं आप अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि 2 या 3 में कौन सा बड़ा है, ये तय करता है कंप्यूटर का ALU ही। आपको हमेशा इसकी स्पेलिंग ध्यान देनी है, यहाँ पे कुछ भी अगर गलत आए तो आपको सही टिक करना है, सही ध्यान देना है। CPU निम्न से क्या है? अब यहाँ पे CPU दोस्तों आप बहुत सारे ऑप्शंस पाएंगे, और यहाँ पे बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है। आप सर्किट नहीं करिएगा, क्योंकि CPU के अंदर ही CPU एक चिप है, और चिप के अंदर ही आप कोई चिप देखें उसमें सर्किट्स ऑलरेडी होते हैं, तो इसका सही आंसर चिप हो जाएगा। CPU एक टाइप का चिप रहता है, अगर आप कभी देखे हो CPU, और मैनुअली प्रोसेसर को ही आप CPU बोल दिया करते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा ये सभी देखिए किया जाता है, आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह है, या ये सभी किया जाता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे आप बोलते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर या CPU किसे बोलते हैं? आप CPU की बोलेंगे, क्योंकि इसी में LU रहता है और वो तर्क करता है। एंड जैसे बॉडी का अपना ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी के पार्ट्स को, उसी तरह से CPU का जो CU रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, वो भी वहाँ के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो मॉनिटर है, वो जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट, इसी को बोलते हैं मॉनिटर। आप सिंपली जो कंप्यूटर में देखेंगे उसी बोलते हैं। जो मॉडेम होता है, आप 11वीं कक्षा की फिजिक्स में आप डिटेल में इसे पढ़े होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हमेशा फिजिक्स। मॉडेम क्या करता है कि जो आपके सिग्नल्स रहते हैं उसको एनालॉग में तो हवा में भेजता है, तरंग में भेजता है, लेकिन इधर जो रिसीवर रहता है और जो सेंडर रहता है, यहाँ पे जब कंप्यूटर के पास आता है तो इसे कन्वर्ट कर देता है वो डिजिटल फॉर्म में ही। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो एनालॉग को नहीं समझेगा, उसे डिजिटल फॉर्म में बदलता है मॉडेम ही। एंड जब वो हवा में संचार करता है, मतलब जब डेटा को हम तरंग के माध्यम से भेजते हैं, तो वहाँ पे वो मॉडेम ही रहता है जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में, तरंग में भेज देता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ। 20वां नंबर है वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्या है? ये जो आपकी मॉनिटर रहता है, जो टीवी रहती है, उसी को वीडियो बोलते हैं जनरली। और कीबोर्ड के बीच में संपर्क कौन कराता है? CPU ही कराता है। और वीडियो का आपको हमेशा फुल फॉर्म याद रखना है कि ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और ये आपका जो मॉनिटर रहता है उसी को बोलते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। हम डेली ऐसे आपके लिए 20 क्वेश्चंस लिस्ट लाते रहेंगे। एंड अब क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल है वो एडवांस होता जाएगा, तो हम आपसे एडवांस्ड कंप्यूटर की बात करते जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम और भी सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग, मैथ्स हमने ऑलरेडी बात कर ली हैं कुछ। उसके अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम सभी के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइज।